अश्वत्थामा के अमर होने का कारण उनका श्राप और भगवान शिव से प्राप्त वरदान है। महाभारत में अश्वत्थामा को चिरंजीवी अमर माना गया है, लेकिन यह अमरत्व एक श्राप के रूप में उनके लिए अभिशाप बन गया। अश्वत्थामा के अमर होने के कारण भगवान शिव का वरदान। अश्वत्थामा भगवान शिव के परम भक्त थे। महाभारत युद्ध से पहले उन्होंने भगवान शिव से दिव्यास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की थी और उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिला था। इस आशीर्वाद के कारण अश्वत्थामा को अद्वितीय योद्धा और अमर माना गया। द्रोणाचार्य का पुण्यमणि अश्वत्थामा को जन्म से ही एक दिव्य मणि रत्न अपने मस्तक में धारण करने का वरदान प्राप्त था, जो उसे बीमारियों, शत्रुओं और किसी भी प्रकार के भय से मुक्त रखता था। यह मणि उसे अत्यंत शक्तिशाली और लगभग अजेय बनाती थी। 3. पांडवों की हत्या का प्रयास और श्राप। महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन अशी व्यास के हस्तक्षेप से दोनों ब्रह्मास्त्रों को रोक दिया गया। हालांकि अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पर चलाया। इस घोर अधर्म के कारण भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया। उसकी मस्तक की दिव्य मणि छीन ली गई, उसे अमरता दी गई, लेकिन यह अमरता एक अभिशाप के रूप में थी। अश्वत्थामा को हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकते हुए अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। उसके शरीर से लगातार खून और पीप बहते रहेंगे और कोई उसे राहत नहीं दे पाएगा। चिरंजीवी होने का अभिशाप। अश्वत्थामा को अमरता का श्राप इसलिए दिया गया ताकि वह अपने किए गए अधर्म का दंड भोग सके और अपने पापों का पश्चाताप करते हुए युगों युगों तक भटकता रहे। अमरता का परिणाम अश्वत्थामा अब तक अमर हैं, लेकिन उनका जीवन सुखद नहीं है। कहा जाता है कि वे कष्ट और पीड़ा के साथ धरती पर विचरण कर रहे हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार अश्वत्थामा कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे और अपने कर्मों का दंड भुगतते रहेंगे। निष्कर्ष, अश्वत्थामा का अमरत्व वरदान और श्राप दोनों का मिश्रण है। यह अमरता उन्हें उनके अधर्म के लिए दंड के रूप में मिली, जिससे वे युगों तक अपने पापों का प्रायश्चित कर सकें।